अब जो है ना आग लगने के कारण, मतलब आप किसी भी कंपनी में गए वहां पे आग लगने के कारण होता है एक तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट जो है ना, ठीक, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है तो दो फेजों का जुड़ना, ठीक, अगर दो फेज जुड़े तो जो है ना भयंकर करंट की मात्रा दौड़ती है, और जब भयंकर करंट की मात्रा दौड़ती है तो I² RT के हिसाब से भयंकर हीट उत्पन्न होती है, जिस वजह से जो है ना वहां पे रखे जो है इक्विपमेंट जो है ना हमें आग लग जाती है। दूसरा, अक्सर फैक्ट्रियों में आग लगती है ज्वलनशील पदार्थों के प्रति सावधानी न बरतने के कारण। मान लिया ज्वलनशील पदार्थ क्या है, फैक्ट्री जैसे आप काम करने जाओगे, हो सकता है वहां पे डीजल, वो जनरेटर रखा हो, जनरेटर के लिए डीजल आता ही है ना कंपनी में, कई कई ड्रम रखे रहते हैं, आपने उनको स्पेशल जहां ना रखा जो है, हमेशा जहां पे डीजल पेट्रोल ऐसे ज्वलनशील पदार्थों को एक स्पेशल अलग से कमरे में रखना चाहिए, और वहां पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे ऐसे बल्ब या ऐसा स्रोत ना हो कि उस कमरे का तापमान काफी अधिक हो जाए। इसलिए हमेशा अगर आग के कारण होते हैं ज्वलनशील पदार्थ, आप इन्हीं को जो है ना एक सेपरेट अलग कमरे में रख दोगे, जो है ना बड़ी सावधानी के साथ रखोगे तो आप आग से बच जाओगे। दूसरा जो है ना विस्फोटक पदार्थ, विस्फोट किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ द्वारा बड़ी मात्रा में तापमान ऊष्मा का सर्जन होता है, विस्फोट कहलाता है, ठीक है ना। तो विस्फोट जो है ना अक्सर कहाँ कहाँ पे हो जाते हैं, तो जब दिवाली आती है आपकी, आप देखते हो जो ना पटाखों में जो है ना ध्वनि भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है, इस टाइप का जो है ना विस्फोट होता है। तो हमेशा विस्फोटक पदार्थ मतलब जैसे आपका विस्फोटक पदार्थ यूरेनियम भी तो हो सकता है, आप अगर जो है जहां न्यूक्लियर से बिजली, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हो अगर आप, तो वहां पे बड़ा संवेदनशील फ्यूल है ये यूरेनियम, तो इसकी रख रखाव बहुत ही सावधानी से जो है ना करना चाहिए आपको, तभी आप जो है आग से बचोगे। विस्फोटक पदार्थ भी आग लगने का कारण बनते हैं। दूसरा जो है ना कपड़े, भाई आप सर्दी हो रही, आप ताप रहे हो जो है और आपके कपड़ों में आग लग गई, ठीक, ये भी आपको जलाने का आग का कारण बन जाती है। अच्छा एक बात मैं बताऊंगा आपको, सारी आग छोटी चिंगारी से ही शुरू होती है, ठीक, हम उसी पे अगर लापरवाही कर जाए तब भी वो बड़ा फाड़ बनता है। मान लिया जैसे बीड़ी सिगरेट आप पीते हो, इनसे आग लग जाती है, कैसे, रास्ते में जा रहे हो, गर्मी का मौसम है, बीड़ी पी आपने तो फेंक दी जाए ना गाड़ी में से, सूखी घास है, पूरे जंगल पूरे खेत में आग लग गई है। इस टाइप से बीड़ी से सिगरेट से अगर पहले तो बात जो है ना पीनी नहीं चाहिए जो है ना, मान लिया अगर कोई पीता है उसको समझा दो कि भाई जो भी बीड़ी और सिगरेट या ऐसी जो है ना माचिस की तीली आपको फेंकनी है, डालते ही उसको बुझाए जाए, नहीं से बड़े बड़े जंगल जो है ना नष्ट हो गए, लोग जो है ना पिकनिक मनाने जाते हैं जो है ना पहाड़ों पे, और ऐसे जो है ना पार्टी की थोड़ी सिगरेट विगरेट का जो है ना थोड़ा टुकड़ा फेंक दिया, बड़े बड़े जंगल नष्ट हो गए। तो इन सब कारणों से भी आपकी जो है ना आग का कारण है ये सब। अगला है बचाव। बचाव कैसे करोगे आप जो है ना आग से बचाओ, आग से बचाओ एक तो इसी तरीके से हो जाएगा, आपने ये जान लिया कि इन कारणों से लगते हैं, वे सब कारण ना करो, वे सब कार्य ना करो कि जो है ना आग लगे। दूसरा, फिर भी लगी आग, ठीक, तो क्या करें, ठीक, आग लगने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जान लेना चाहिए कि किस, सबसे पहले तो ये जानो कि किस पदार्थ पे आग लगी है। मान लिया क्लास ए पे फायर लगी है, ठीक, कहने का मतलब आपकी अगर कोयले पे, लकड़ी पे, कागज पे, इन सब पे आग लगी है तो आप जो है पानी से बुझा सकते हो, ठीक है ना। केवल देखो सबसे प्रचलित तरीका है जो है ना भारत में, कि भारत में क्या दुनिया में, कि जो है ना पानी से बुझा दो, ठीक ठीक, परंतु पानी केवल इसी आग को बुझा सकता है। आप पानी को सोचो कि क्लास बी टाइप की फायर में पानी से बुझा दूं, क्लास बी का मतलब आपका जो है ना डीजल, आपका पेट्रोल
ये सब लिक्विड जो है आप इनको पानी से नहीं बुझा सकते। होता क्या है, पानी का घनत्व ज्यादा है, तेल का घनत्व ऊपर है, आप लिक्विड पे जैसे ही पानी डालते हो पानी नीचे चला जाता है, लिक्विड ऊपर हल्का होने पर बहता है, दूसरी जगह चला जाता है। तो कभी भी पानी से लिक्विड वाली आग नहीं बुझती, ठीक, कभी भी पानी से गैस वाली आग नहीं बुझती, कभी भी पानी से इलेक्ट्रिसिटी वाली आग नहीं बुझती, बल्कि उस वहां विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वाली आग लगी है कहीं पे तो वहां पे पानी का इस्तेमाल, पानी से बुझाने का तरीका मत अपनाओ आग बुझाने का, क्योंकि पानी भी विद्युत का चालक है, ठीक। जैसे ही आप किसी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी है उस पर पानी डाला तो आपकी ही जो है ना मौत हो सकती है। इसलिए पानी है तो बहुत प्रचलित आग बुझाने का, परंतु आपको इसीलिए पढ़ाया गया कि पानी को देख के यूज करना कि किस पदार्थ में आग लगी है, ठीक। और पानी को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वे अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। तो वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र होते हैं जिनके अंदर पानी होता है। तो वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र से आप क्लास ए की फायर को बुझा सकते हो, ठीक है ना, बचाव कर सकते हो। और इन अग्निशामक यंत्र, ठीक है ना, सभी प्रकार के जितने भी अग्निशामक यंत्र है सबको ऐसी जगह लगाया जाता है जो आपको आसानी से दिखे। आप देखते हो आपकी क्लास में पैसेज में लगे या जहां भी आप जाओगे किसी भी कंपनी फैक्ट्री में, सभी अग्निशामक यंत्र जो है ना बच्चों पैसेज में ऐसी जगह लगाया जाता है ताकि आग लगने पे वहां आसानी से पहुंचा जा सके। और सभी अग्निशामक यंत्रों का वजन बहुत कम हो गया है, पहले बहुत भारी हुआ करते थे, धीरे धीरे हर चीज का वजन कम होता जा रहा है। लैपटॉप, वो कंप्यूटर बड़े हुआ करते थे, छोटे हो गए जो है ना, हर चीज पहले बड़ी हुआ करती थी, सब चीज छोटी में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही जो है ना पहले कई किलो के जो है ना अग्निशामक यंत्र होते थे, अब मैक्सिमम 4.5 किलो का मान लो, बल्कि जो है ना अग्निशामक यंत्र जो आप 1-1 किलो के भी हैं, आपकी जो है ना गाड़ियों में जो आप इस्तेमाल कर रहे थे अग्निशामक यंत्र, ये भी 1-1 किलो के जो है ना है। तो क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए आप जो है ना पानी वाले अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अग्निशामक, शामक मतलब बुझाना, अग्नि मतलब अग्नि बुझाना, अग्नि बुझाने के लिए जो यंत्र यूज होते हैं वो अग्निशामक कहलाते हैं। और ये हुआ पानी। ऐसे ही क्लास बी, क्लास बी को बुझाने के लिए बच्चों आपके लिए आप CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। सबसे शानदार आग बुझाने के लिए जो यूज होता है वो CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र। इसकी विशेषता बहुत है भाई। एक तो ये अगर आप CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र यूज करोगे, सबसे पहली बात तो ये कि ये किसी भी इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक। दूसरा, क्योंकि CO2 ना ऑक्सीजन से भारी होती है, जहां लगे आपने CO2 छोड़ी तो CO2 आपको, CO2 क्या कर लेती है आपके जो है ना जहां लगे उसके चारों ओर एक जो है ना कंबल टाइप का घेरा बना लेती है जो ऑक्सीजन की सप्लाई काट देती है और आपके जो है ना लगी आग, इक्विपमेंट से लगी आग से आपको बचा देती है। इसलिए जो है ना CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग लगभग जो है ना सामान्यतः सभी आग बुझाने में कर लेते हैं, ठीक। अगला है ना जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी फायर, इलेक्ट्रिसिटी टाइप जो फायर है उसको बुझाने के लिए किस टाइप का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों? CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन 2 साल में आया था, ठीक है। अलग अलग जो है ना आग पे अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी फायर का आप CTC टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हो, ठीक। बस आग के बारे में